नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 9वीं कक्षा हिंदी लोक भारती इस पाठ्य पुस्तक में से पहली इकाई की चौथी कविता किताबें यह देखने वाले हैं। कविता के कवि है गुलजार जी। उनका परिचय देखते हैं। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। उनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला, पंजाब, स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार है। मतलब अपने हर एक विधा में लेखन किया है। उसके साथ साथ बहुत सारे हिंदी फिल्मों को गीत यानी गाने भी दिए हैं। आपकी कृतियां हैं चौरस रात, यह उनकी लघु कथाएं हैं। रावी पार, यह कथा संग्रह है। रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, यह कविता संग्रह। खराशे, कविता कहानी का कोलाज है। पद्य संबंधी, यह नई कविता है। नई कविता यानी आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। आधुनिक मतलब आजकल अथवा नए जमाने की। संवेदना मतलब अनुभूति। परिवेश मतलब आवरण अथवा आच्छादन। वैविध्य अर्थात विविधता और नए शिल्प मतलब नई कलाकृति अर्थात नए जमाने की अनुभूति को संपूर्ण वैविध्य की नई कलाकृति के साथ प्रस्तुत करना, उस काव्य को नई कविता कहते हैं। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, मतलब पहले तो लोग घरों में जब समय रहता किताबें पढ़ते और वह करने से उनको अच्छा लगता था, आनंद मिलता था। लेकिन अब कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि मतलब नापसंदी, अनिच्छा, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम गुलजार लिखित किताबें इस नई कविता का अध्ययन शब्दार्थ और स्पष्टीकरण के साथ करते हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी की शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। अब अक्सर झांकना मतलब छिप कर देखना, हसरत अर्थात उम्मीद, मुलाकातें मतलब मिलना और सोहबत मतलब संगत। तो इसमें कवि कहते हैं कि कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का मतलब अत्यधिक दर्द का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज हो गई है। उन्हें अब अलमारी से बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमें जो भी जानकारी किताबों से मिलती थी उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ते थे। अब वह हमारे पलक झपकने के पहले ही कंप्यूटर के पर्दे पर मिलती है। उसके कारण हमारा रवैया किताबों के प्रति बदल गया है। वह अब एक सजावट की चीज हो गई है। कवि कहते हैं, किताबें झांकती है बंद अलमारी की शीशों से, अर्थात बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी की शीशों से कवि की ओर झांक रही है, कवि की ओर देख रही है, बड़ी हसरत से तकती है। हसरत मतलब उम्मीद। वे उम्मीद करती है कि उन्हें कोई बाहर निकाल कर पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीनों मुलाकातें नहीं होती, मतलब बहुत महीने गुजर जाते हैं, किताबों से मिलना नहीं होता, किताबें पढ़ने के लिए हाथ लगाया नहीं जाता। एक समय ऐसा था जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अर्थात पहले शामें ने संध्या समय इन किताबों को पढ़ने में लगा रहते थे। उनके सोहबत में संध्या का समय कट जाता था, पर अब वह अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरे वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरे अब नजर आते नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। कदरे अर्थात मूल्य, सेल अर्थात पुस्तक की प्रदर्शन।
तो कभी कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शाम किताबें पढ़ने में बिता करती थी, पर जब से कंप्यूटर आ गया है तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ते लिखते हैं। इसलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। इस वियोग के कारण, इस दूरी के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी है। अब हालत यह हो गई है कि ये किताबें नींद में चलने लगी है। कवि ने कल्पना की है कि अर्थात वे कवि को अब सपने में कभी दिखाई देती है। इन किताबों से जिन मानव मूल्य ने जीवन मूल्य, वैल्यूज की जानकारी मिलती थी, घर में उनके ऊपर चर्चा होती थी, वे मानव मूल्य अब घर में नजर नहीं आते हैं। और जो किताबों के सेल लगते थे, एग्जीबिशन लगते थे, वो हर वक्त लगे रहते थे, लेकिन अब वो नहीं लगते। अब वो सपने बनकर रह गए हैं। ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में भी बताते थे। अब वह रिश्ते कंप्यूटर के कारण खत्म हो गए हैं और सारे जो लोग हैं वो कंप्यूटर के कारण अपने में खोए रहते हैं। वे सबसे दूर होते जा रहे हैं। वह सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के माने गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। उधड़े उधड़े मतलब सिलाई टूटना यानी फटे हुए। सफा मतलब पन्ना। सिसकी यानी धीरे धीरे रोना, नाराजी प्रकट करना। लफ्ज यानी शब्द और मानी अर्थात अर्थ। अल्फाज यानी शब्द। और इसलिए इसमें कवि कहते हैं कि कवि किताबों की इस काव्य पंक्तियों में प्रशंसा मतलब तारीफ कर रहे हैं। एक कहते हैं कि किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताते थे। किताबों के बारे में वह एक दूसरे से वार्तालाप करते थे। नई किताबें आने पर उसके ऊपर चर्चा हुई करती थी, उसके मूल्य पर चर्चा होती थी और एक दूसरे से किताबों की लेन देन होती थी। वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, वे सबसे दूर हो गए हैं। अब किताबें नहीं तो लोग एक दूसरे से बातें करना बंद हो गई है। सब कंप्यूटर के पर्दे पर रहते हैं। अगर कभी कभार वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उन किताबों को देखने के बाद गले से सिसकारी मतलब धीरे से रोने की आवाजें आ रही है। कई लफ्जों के माने गिर पड़े हैं मतलब इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। उनको अब कोई अर्थ नहीं रहा। अब बिना पत्तों के सूखे टूंट लगते हैं ये सब अल्फाज। मतलब अब बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा टूंट हो जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। मतलब जिन पर अब कोई मानी मतलब अर्थ नहीं निकलने वाले। अर्थात किताबें अब सबसे दूर होती जा रही है। जुबां पर जो जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। जायका मतलब स्वाद, सफा मतलब पन्ना, तहबतह यानी परत दर परत, पर्दा यानी कंप्यूटर का पर्दा, जाति यानी व्यक्तिगत और राब्ता मतलब संपर्क। यानी कवि कहते हैं कि कवि पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने की जो तरीका रहता था उसके बारे में बात करते हैं कि किताबों के पृष्ठ यानी पन्ने पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। यानी पृष्ठ पलटने से पहले जीभा को हाथ लगाया जाता था और उससे उसको वो जो स्वाद मिलता था वो अब नहीं मिलने वाला। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते बदल जाता है। पर्दे पर मन चाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी मतलब व्यक्तिगत संपर्क अब टूट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नींद सजदे में पड़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। सीने से यानी छाती से, गोदी यानी गोद,
रिहल यानी ठावना यानी बुक स्टैंड। नीम सजदे में, नीम सजदे यानी आधा माथा टेकना। जबी यानी माथा। इल्म यानी ज्ञान और आइंदा यानी आगे। कवि किताबों के संपर्क के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताब को कभी छाती पर रख कर लेट जाते थे तो कभी गोदी में रख लेते थे। यानी पुराने जमाने में अर्थात पहले किताबें मनुष्य के सच्चे साथी थे। उनको पढ़ने में वो इतने लीन यानी मग्न हो जाते थे कि कितना पढ़ा उसका उनको एहसास ही नहीं होता। वो उनको कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे। यानी थकान होती थी लेकिन उसका उनको एहसास नहीं होता था। अलग अलग तरीके से बैठकर वो किताबें पढ़ते थे। उसे माथे पर चढ़ाते थे, मतलब किताबों को माथे से लगाया जाता था, उसको पूजा जाता था ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। यानी किताबें जो है उनसे ज्ञान मिलता था और उसका आदर भी किया जाता था, उसको भगवान की तरह पूजा जाता था। यह जो ज्ञान है किताबों से आगे भी मिलता रहेगा, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, वो महके हुए रुख के किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। रुख के मतलब चिट्ठी। तो कवि कहते हैं कि किताबों के साथ कुछ रोचक यानी रुचि बढ़ाने वाली बातें भी पहले हुआ करती थी। कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर अब शायद उनका अस्तित्व नहीं होगा। क्या कहते हैं कवि कि किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था। यानी किसी चाहने वाले को, पहले किताबों की लेन देन होती थी तो चाहने वाले को उस किताब में फूल या कोई चिट्ठी लिख कर दी जाती थी, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। और वो चिट्ठी या फूल जो रहते थे वो सूख जाने पर भी वो किताब में रखा जाता था। ये उनके संबंधों को ताजा करते थे और जब भी उस सूखे फूल को वो देखते थे तो उनके जो संबंध थे वो फिर से तरोताजा हो जाते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के संबंध भी जुड़ते थे। यानी पहले किताबें नीचे गिरती थी तो उसे उठा कर देते थे तो उससे भी कुछ लोगों के रिश्ते जुड़ जाते थे। कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा यानी उनकी लेन देन ही नहीं होगी तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे? अर्थात कंप्यूटर के कारण पहले जो किताबों में जो रोचक बातें थी वो शायद अब नहीं होंगी। इस प्रकार कवि कहते हैं कि कंप्यूटर के कारण किताबों के प्रति जो रवैया बन गया है उसके कारण बहुत सारी अच्छी बातें हमसे दूर होती जा रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, गुलजार लिखित किताबें इस नई कविता में हमने आज तकनीकी युग के लोगों की किताबों के प्रति जो अरुचि है उसका हमने अध्ययन किया है। इस कविता का जो स्वाध्याय है उसे अपने कॉपी में लिखो। अगर कुछ समस्या रही तो आप मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद।